इस किले में हम मौजूद हैं जो आल्हा ऊदल का किला बतलाया जाता है। छतरपुर ज़िले के गौरिहार में ये किला स्थित है जो अपनी भव्यता और विशालता को बतलाता है। बताया जाता है कि आल्हा ऊदल जो थे और उनके पहले उनके पिता रहा करते थे, ये उनका किला हुआ करता था जो राजा परमाल के सेनापति थे, और उसके बाद आल्हा ऊदल यहाँ रुका करते थे। आल्हा ऊदल कहाँ है इस किले में, और ये किला आल्हा ऊदल का किला कहा जाता है। इसकी विशालता और भव्यता अपने आप में अद्वितीय है, लेकिन संरक्षण के अभाव में ये किला पूरी तरह से जीर्ण शीर्ण हो चुका है। विशेषताएं कई हैं। सबसे अहम विशेषता इस किले की ये है कि इस किले के चारों ओर पानी भरा है, यानी चारों ओर तालाब थे, और उन तालाबों में आज भी अवशेष देखे जा सकते हैं। आज भी तमाम वहाँ पर व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो स्नानागार बने हों या तालाब के बंधान बने हों, लेकिन अतिक्रमण के शिकार के चलते वो तालाब अब धीरे धीरे नष्ट होते जा रहे हैं, लेकिन अभी भी इसके चारों ओर देखे जा सकते हैं। विशालता, भव्यता, सुरक्षा की दृष्टि से परकोटे की जो बनावट है वो एक पहाड़ी में की गई बदहाली इस किले की दिखला रही है। ये किला है और किले के ठीक दूसरी ओर एक कुआं है। हालांकि वो बहुत छोटा कुआं है, लेकिन उसके बारे में क्या मान्यता है, क्या माना जाता है, किस तरीके दरवाजे हैं, वो पाठक जी आके ज़रा हमें दिखलाएंगे वो जगह जहाँ से कुएं के जो अंदर जो द्वार बने हुए हैं, जहाँ स्नानागार बना हुआ था, यहाँ की रानी का या अन्य जो राजमहल में महिला सदस्य रहती थी उनका, वो ये रास्ता है। वो ये रास्ता है, यहाँ से लोग जाते थे और जा करके अब वो स्नान करते थे। कुछ नीचे तक अपन चल सकते हैं इसमें, बिल्कुल चल सकते हैं, लेकिन आगे चमगादड़ इतनी है कि यहाँ जाना खतरनाक होगा। तो ये वो रास्ता है जिसे मैं आगे दिखलाने की कोशिश करूँगा। मैं कैमरा ले लेता हूँ खुद, चूँकि इस यहाँ पे जा चुके हैं कई बार, तो उन्हें यहाँ के हालात और यहाँ के जो लोकेशन है उससे अच्छे से परिचित है। देखिए एक रास्ता यहाँ से है भाई साहब, यहाँ से एक रास्ता और महाराज बतला रहे हैं, और दूसरा रास्ता ये कुएं की ओर जाता है। एक ये रास्ता है, एक ये रास्ता, दूसरा जो है वो किले की ओर जाता है। ये यहाँ से घूम जाता है। वो अब अंदर से रास्ता आता है, रानी आज जो आती थी। जी जी भाई साहब, यहाँ किले के अंदर से ही रास्ता था, किले के बाहर आने की उन्हें जरूरत नहीं पड़ती थी, अंदर अंदर ही निकल जाती थी। यहाँ ऊपर भी नहीं आती थी, उनके नीचे नीचे आने का ही रास्ता है जो मेरे दाहिने हाथ की तरफ से चल रहा है। जी जी जी, यहाँ से रानी आ जाती थी। तो ये गहराई में है। किले के नीचे उतरकर लगभग हम जब 50 फीट से 70 फीट नीचे आते हैं, फिर ये कुआं मिलता है, और कुएं के अंदर जाने के ये रास्ते हैं, और एक रास्ता सीधे किले के अंदर से आता है, वहाँ से आता है जो इस कुएं के अंदर जाता है। यहाँ पर यानी कि जो राजमहल की रानी महारानी रहती थी, उनके सिर्फ नहाने की व्यवस्था यहाँ की गई थी, और अन्य लोगों के लिए तालाब में भी स्नानागार बने हुए, ऊपर भी महाराजों के लिए। तो ये जो कुएं के अंदर वो जो मार्ग गया है, ये दरवाजे जो देखे जा सकते हैं। कुएं में पानी हालांकि है, लेकिन ये बहुत गंदा हो चुका है, सफाई नहीं हुई है अरसे से यहाँ। लेकिन 1 2 3 4 ये जो दरवाजे हैं वो अलग अलग स्नानागार टाइप के यहाँ बने हुए हैं, जहाँ यह पूरी तरह से कहा जा सकता है कि यहीं पर यहाँ की रानी महारानी आकर स्नान किया करती होंगी। और ऊपर ये जो बना हुआ है कमरा नुमा के लिए महाराज पुरुष स्नानागार बताया जाता रहा है, जहाँ पर पुरुष जो रहते हैं, राजा महाराजा या उनके खास अतिथि जो आते रहे होंगे, वो यहाँ उनके लिए स्नानागार बना है, जिसका भी रास्ता इस तरफ से गया हुआ था, जो पूरी तरह से बंद हो चुका है। तो अलग अलग तरीके की व्यवस्थाएं पूरी इस किले में की गई हैं। यही कहीं तोप भी का टुकड़ा उस ओर रखा हुआ है, उसके बारे में भी महाराज से डिस्कस कर लेते हैं। ये महाराज इस तोप के टुकड़े के बारे में बताएंगे ज़रा, क्या है इसकी पहले बनावट देखें, कितना मोटा गेज का ये तोप का टुकड़ा है। लगभग 4 इंच की मोटाई है इसकी, 6 इंच की मोटाई है घेर की, और ये चारों तरफ से। और इसकी अगर लंबाई की बात करें तो वो करीब 3.5 से 4 फीट है। 4 फीट कम से 4 फीट के लगभग का है। रखने का स्थान है ये, तोप को रखने का, ये तोप को रखने का स्थान है जो है। महाराज बतला रहे हैं, तोप को रखने का स्थान जी, तो उसमें रखी जाती थी, इसमें तोप रखी जाती थी। ये तोपें और भी बताते हैं, एक तोप मिली थी एक ऊपर पड़ा है उसका, एक टुकड़ा, 2 तोपें हैं। जी जी, एक जी जी, अष्टधात की इसमें भी तोप थी, 2 तोपें थी यहाँ, यानी इसमें रख के तोप और फिर दागी जाती थी, गोले दागी जाती। यानी ये वो चीज़ है। इसको क्या बोलते हैं महाराज, कुछ है जानकारी आपको? ये इसको क्या बोला जाता था? ये तोप का ही हिस्सा कहा जाता तोप का नहीं, ये तोप को रखने वाला हिस्सा था, आलम सहारा
तोप को फांस करके तब इस तरफ से दिखलाएंगे पीछे, जदीद पीछे में। धक्का लगता यानी था, तो धक्का से बचने के लिए जब गोला गलता तो पीछे को मार होता इतना है हैवी वेट है इसका कि वो झेल नहीं पाती थी। इसमें इसको तोप को रखा जाता था। आधार है और ये जो तोप रखने का आधार है, तोप रखने का आधार है जो महाराज बतला रहे हैं। और यहाँ पे तोप रखी जाती थी और फिर इसमें गोला दागा जाता था ताकि जो झटका लगे, जो धक्का लगे, वो सहने के लिए इतना मजबूत और इतना इसे वजनी बनाया गया था, जो आज भी दिखता है, जिसे शायद इसका वजन मेरे ख्याल से 3 से 4 क्विंटल से कम नहीं होगा। कम नहीं 3 क्विंटल ज्यादा है, 20 लोग उठा नहीं पाते, 20 लोग भी नहीं उठा सकते। बिल्कुल, लोगों अगर ने प्रयास किया है। उठा सकते होते तो अभी तक ये गायब होता। लोगों ने प्रयास इसे किया काटा है। भी गया है, हाँ, कोशिश काटा की है। गई है, आड़ी वो ब्लेड भी से काटा भी गया है। दिख रहा है बहुत साफ हार्ड तौर से कटता है कि आड़ी ब्लेड से काट कर दफीना के जो ऐसे लोग हैं, दफीना खोदने वाले, उनने भी ये प्रयास किया होगा कि टेस्ट कहीं कराया है कि ये इसमें अष्टधातु लोहे नहीं के है। अलावा कोई और धातु तो नहीं है, अष्टधातु तो नहीं है, ताकि वो अपना इसको भी पार लगा सके। लेकिन फिलहाल ये लोहा ही निकला और तभी वजह है कि हम आज आपको तस्वीरों में दिखला पा रहे हैं। ऊपर किला और नीचे तालाब। ये तालाब के जिस हिस्से में है, इस तरफ का भी दृश्य देख लीजिए। एक विशाल दीवार है जिससे इस तालाब को बंधान भी कह सकते हैं। और उसके आगे देखिए आप, स्नानागार बना हुआ है। अगर जूम करके थोड़ा सा दिखा सके तो आप देख सकते हैं वो स्नानागार बना हुआ है। और जिस जगह पे हम मौजूद हैं, जो दृश्य हम दिखलाना चाहते हैं, एक कुआं की संरचना इधर भी हमें दिखाई दे रही है। और उस संरचना की विशेषता ये है कि वहाँ से और किले तक ये पूरा खुफिया रास्ता आज भी साफ तौर पे देखा जा सकता है, जो गोलाकार है। और जिस तरीके से ऊंचाई बढ़ी है यहाँ की, वैसे ही ये ऊपर बढ़ता गया है। ये देखिए, यहाँ से एक खंड बढ़ा करीब 3 फीट ऊपर ऊंचा, और ये इसके बाद फिर यहाँ से ऊंचाई बढ़ गई। और ये जगह जगह ये झरोखे बने हुए हैं। और ये पूरा वो रास्ता है, आप साफ तौर पे देख सकते हैं। यहाँ से नज़दीक से हम दिखलाएं कि पूरा रास्ता कुएं की ओर गया है और कुएं से किले की ओर गया है। दोनों तरफ का आप दृश्य साफ तौर पर देख सकते हैं। कैसी संरचना रही होगी। सिर्फ ईंटें और चूना पत्थर से इस रास्ते को बनाया गया है और वो आज भी अवशेष दिखता है। जिस तरीके से जो बतलाया जाता है कि इस किले से जो सुरंग रही है, वो एक सुरंग रणगढ़ के किले तक गई है, जो बीच नदी टापू पे बना है। दूसरी सुरंग जो बतलाई जाती है, वो बताया जाता है कि बारीगढ़ तक गई हुई है, जुझार नगर जिसे कहा जाता रहा है। और ये वो किले का पूरा दृश्य है। तो तमाम खुफिया रास्ताओं की जानकारी हमने आपको दिखलाई, उसके अवशेष भी दिखलाई। ये अवशेष ये बतलाते हैं कि आज भी यहाँ से खुफिया रास्ता अलग अलग जगह गई हुई है। भले ही अब वो कई जगह जीर्ण शीर्ण होने के वजह से मार्ग अवरुद्ध हो चुका हो और अब वहाँ जाना खतरे से खाली ना हो।